हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम SPS स्कूल welcomes you for computer class. Today we will see the activity of chapter 1. Before starting the activity, I want to tell you something for your good health. Dear students, you have to use mask whenever you go outside. You have to use sanitizer, and when you come back your home, you have to wash your hands properly. Okay students, now I am starting our activity of chapter 1. You have to do one thing: take your book and pencil in your hands. Okay, if you are having books, you can use books. If you are not having, then it's okay, you can write down in your notebook of computer. Class 3 computer, for chapter 1 computer hardware. Okay, we are going to start our activity is brain developer. First, what we have to do: who am I? मैं कौन हूँ? आपको बताना है कि जो नीचे लाइन दी हुई है वो किसके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज आई गिव आउटपुट ऑन ए पेपर। मैं एक पेपर पे आउटपुट देता हूँ। तो क्या होगा? ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज़ योर प्रिंटर। दैट मीन्स आंसर फॉर द फर्स्ट, आई गिव आउटपुट ऑन ए पेपर। तो मैं कौन हूँ? हु एम आई एम द प्रिंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आई कैन डिस्प्ले वट एवर यू टाइप एंड ड्रॉ। आप जो भी टाइप करते हो मैं उसे दिखा सकता हूँ, जो भी ड्रॉ करते हो मैं उसे दिखा सकता हूँ। तो वो क्या हो सकता है? फिगर में आप देखिए, ये होता है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर पे आप क्या कर सकते हो? कुछ भी जो टाइप करते हो, ड्रॉ करते हो, उसे आप देख सकते हो। ओके, आई नेक्स्ट इज आई एम यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में आता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं एक माउस हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड द अदर साउंड इन ए कंप्यूटर। मैं आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने और दूसरे साउंड को भी रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं एक माइक्रोफोन हूँ। यू कैन सी in the diagram, it is your microphone. Now first activity we have done. Now we are going for the next activity. Now write T for the true and F for the false. The light pen can be used on a special book. लाइट पेन एक स्पेशल बुक पर यूज़ किया जाता है। हाँ, तो लाइट पेन के लिए एक अलग से एक बुक होता है जिस पर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन आपकी क्या हो गई? ट्रू हो गई। वी हैव टू राइट हियर टी। द स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, ये सही है। स्कैनर की मदद से हम कोई भी वर्ड, पिक्चर या इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। द जॉयस्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक is not an example of output device. Joystick is an input device. That means this line is our false. Now fourth, the printer is an output device. प्रिंटर तो हमें आउटपुट पेपर पे देने के काम आता है। हम पेपर पे प्रिंट लेते हैं प्रिंटर की मदद से, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। दैट मीन्स द फोर्थ वन इज ट्रू। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ इज द डिवाइस थ्रू विच वी गेट रिजल्ट्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फिफ्थ है, हम इनपुट डिवाइस की मदद से रिज़ल्ट लेते हैं? नहीं, हमें रिज़ल्ट देने का काम आउटपुट डिवाइस करती हैं, इनपुट डिवाइस नहीं करती। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो चिल्ड्रन, तो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स दिस एक्टिविटी वी हैव डन। You have, I think you have filled it in your book or in your notebook. Now we are going next activity, that is your question and answers. Okay, if you are having the book, you can do in the book. If you are not having, just see and write down in your notebook. Okay students, see, first question is name three features which makes the computer a powerful machine.
आपको उन 3 फीचर्स के नाम बताने हैं जो कंप्यूटर को एक पावरफुल मशीन बनाती हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? वो हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट इज़ योर स्पीड, सेकंड इज़ योर रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ योर स्टोरेज। तो आपको यही लिखना है, फर्स्ट स्पीड, सेकंड रिलायबिलिटी एंड थर्ड इज़ योर स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स आपकी वो चीज़ें, वो सामान जिसे आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, द थिंग्स दैट यू कैन टच एंड सी। तो आंसर विल बी द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड सी आर कॉल्ड द हार्डवेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस जिसकी मदद से हम हमारे वर्ड्स, नंबर या पिक्चर्स को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर रीड्स वर्ड्स, पिक्चर्स और numbers from a page directly and change them into a form that a computer can understand. That means what? स्कैनर क्या करता है, एक पेज जो भी आपके पास, जिसको भी आपको स्कैन करना है, उस पेज पर से जो भी उस पर लिखा होता है, चाहे वो वर्ड्स हो, पिक्चर हो या नंबर्स हो, उन्हें डायरेक्टली रीड करके कंप्यूटर की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर उन सब चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो स्कैनर क्या हुआ? स्कैनर रीड्स वर्ड्स, पिक्चर्स और नंबर्स फ्रॉम पेज directly and change them into a form that a computer can understand. Okay friends, now see next question, what is the difference between a hard copy and soft copy? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? तो क्या होता है, हार्ड कॉपी तो वो होती है जिसे आप देख सकें, छू सकें, वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी को आप उसे असिस्ट कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, बट आप उसे देख या छू नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हार्ड कॉपी कैन टच एंड सी बट सॉफ्ट कॉपी आर नॉट विजिबल बट असिस्ट इन द वर्किंग इन कंप्यूटर। क्लियर है? हार्ड कॉपी को आप टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, बट सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाई नहीं देती, बट वो हमें कंप्यूटर में काम करने में मदद करती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 1 इन कंप्यूटर। ओके, तो नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, stay home, stay safe. Okay children, bye bye, thank you.